हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टाइम टू स्टडी गाइस। आज मैं आपके लेकर आई हूँ मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक डिज़ास्टर मैनेजमेंट सिस्टम इन इंडिया। गाइस ये टॉपिक बीए, बीकॉम, बीएससी एंड ऑल कोर्सेज़ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि एक ये ओवरऑल कोर्स है, ये सभी के लिए इम्पोर्टेंट होगा। तो आज की वीडियो गाइस बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। तो चलते हैं अपने मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक डिज़ास्टर मैनेजमेंट की तरफ। गाइस आपदा किसे कहते हैं ये तो आप जानते ही होंगे, आपने पढ़ाई होगा। अपनी 4th-5th क्लास से आप पढ़ते आ रहे हैं कि आपदाएँ क्या होती हैं, आपदाएँ किस प्रकार मानव जीवन को नुकसान पहुंचाती हैं। आज इसी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले मैं आपको एक पोस्टर दिखाती हूँ जिसमें सभी डिज़ास्टर्स दी हुई हैं। ये होती हैं गाइस नेचुरल डिज़ास्टर्स। एक मिनट मैं आपको बता दूँ कि डिज़ास्टर्स जो होती हैं यानी कि आपदाएँ, वो 2 प्रकार की होती हैं। 2 टाइप्स होते हैं डिज़ास्टर्स के। फर्स्ट नेचुरल डिज़ास्टर एंड सेकंड मैन मेड डिज़ास्टर, यानी कि प्राकृतिक आपदाएँ एंड मानव जनित आपदाएँ। सो अभी हम फ़िलहाल नेचुरल डिज़ास्टर पे डिस्कस करते हैं। ये हमारी कुछ नेचुरल डिज़ास्टर्स दी हुई हैं, यानी कि प्राकृतिक आपदाएँ, जिसमें से कुछ के आपने नाम सुने होंगे, कुछ के नहीं सुने होंगे। जिसमें आ जाएगी हमारी फ्लूड यानी कि बाढ़, सुनामी, ड्राउट, सूखा, अर्थक्वेक, भूकंप, ये सब आ जाएगा गाइस। कुछ का आपने इनमें से नाम सुना होगा, कुछ का नहीं, पर ये सभी आपदाएँ काफ़ी हानिकारक होती हैं। तो इसी के साथ हम अपने आगे के टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं गाइस। आज की वीडियो में हम आपदाओं को डिस्कस करेंगे। गाइस सबसे पहले है हमारा आपदा की अवधारणा। आपदा की अवधारणा पर प्रकाश डालिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो चलिए देखते हैं आपदा। हम देखते हैं अपना आपदा की अवधारणा। ये हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे गाइस। तो इसमें चलते हैं। आपदा उन अकस्मात, अप्रत्याशित और दुष्प्रभावी चरम घटनाओं व प्रकोपों को कहा जाता है जो प्राकृतिक या मानव जनित होती हैं तथा जिनके द्वारा मानव, जीव जंतु, संपत्ति तथा पादप समुदाय की अपार क्षति होती है। तो इसमें बताया गया है गाइस कि ये आकस्मिक होते हैं, यानी कि ये आपदा उन्हें कहते हैं जो अचानक से घटित होती हैं, और जो प्रकृति है और मानव, जो प्रकृति या मानव जनित होती है, जिसमें मैंने आपको बताया है कि ये 2 टाइप्स की होती है, प्राकृतिक और मानव जनित। तो इसमें बताया गया है कि ये आकस्मिक होती है, प्राकृतिक और मानव जनित दोनों प्रकार की होती हैं। और आपदाएँ उन्हें कहते हैं, सभी घटनाओं को आपदाएँ नहीं कहा जा सकता गाइस। इसमें कहा गया है कि आपदाएँ उन्हें कहते हैं जिनके द्वारा मानव, जीव जंतु तथा संपत्ति को या समुदाय की अपार क्षति हो। इसमें बात की गई है अपार क्षति की, यानी कि हम किसी भी घटना को आपदा इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि आपदा होने के लिए कुछ बातें पूरी होनी ज़रूरी हैं। जैसे कि आपदा आकस्मिक होनी चाहिए, यानी कि अचानक होनी चाहिए, और वो होनी चाहिए, क्या कहते हैं, जीव जंतु या जो इंसान है, पशु पक्षी, मानव को, संपत्ति आदि को काफ़ी नुकसान होना चाहिए। उससे ही आपदा का अंदाज़ा लगाया जाता है, यानी कि उसे ही हम आपदा कहते हैं। तो ये तो हुआ हमारा कंप्लीट गाइस कि आप समझ गए होंगे आपदा किसे कहते हैं। उसके बाद देखते हैं गाइस, आपदा प्राय एक अनपेक्षित घटना है जो ऐसी शक्तियों द्वारा घटित होती है जो मानव के नियंत्रण में नहीं है। यह बहुत कम समय में और बिना चेतावनी के घटित होती हैं, जिसके कारण मानव जीवन के क्रियाकलाप अवरुद्ध हो जाते हैं। जाहिर सी बात है गाइस, जब किसी शहर में किसी जगह पे बाढ़ आती है, सूखा पड़ता है, तो वहाँ के लोगों के क्रियाकलाप तो अवरुद्ध होंगे ही। यानी कि जो लोग वहाँ पे ऑफिस जा रहे होंगे वो ऑफिस नहीं जा पाएंगे बाढ़ या सूखे के कारण या किसी और आपदा के कारण। जो बच्चे स्कूल जा रहे होंगे वो स्कूल नहीं जा पाएंगे, या और भी सभी क्रियाकलाप जो दैनिक जीवन के होते हैं वो सभी अवरुद्ध हो जाएंगे। तो इसी में ये बताया गया है कि जो आपदाएँ होती हैं वो अचानक से घटित होती हैं, बिना चेतावनी के घटित होती हैं, और वो इस प्रकार हानिकारक होती हैं कि उनको रोकना मानव के नियंत्रण में नहीं होता है। तो इसमें यही सब बताया गया है। आगे हम देखते हैं संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशन के अनुसार। यूनाइटेड नेशन के अनुसार है गाइस कि आपदाएँ बड़े पैमाने पर अचानक होने वाली ऐसी प्राकृतिक या मानवीकृत गतिविधियां हैं जिनका मानव जाति तथा पर्यावरण पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। बार बार एक ही बात हो रही है कि आपदाएँ उन्हें कहते हैं जिनका मानव जाति और पर्यावरण पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। तो यहाँ तक हमारा ये टॉपिक कवर होता है। ओके, अब हम गाइस देखते हैं आपदा का शाब्दिक अर्थ। शाब्दिक अर्थ गाइस अलग से क्वेश्चन करके भी शॉर्ट में पूछा जाता है, या ऐसे साथ लॉन्ग क्वेश्चन में भी करके पूछा जा सकता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ हम देखते हैं आपदा का अर्थ। चलिए
जिसमें हमारा आपदा को, सॉरी एक मिनट कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, जिसमें हम देखते हैं आपदा को अंग्रेज़ी में डिज़ास्टर कहा जाता है। इस शब्द की उत्पत्ति फ्रेंच शब्द डिज़ास्टर से हुई है, जो दो शब्दों डेस तथा आस्ट से मिलकर बना है, जिसमें डेस का अर्थ अशुभ तथा आस्टर का अर्थ सितारा होता है। इस प्रकार डिज़ास्टर का शाब्दिक अर्थ है अशुभ सितारा। ओके, तो इसमें बात की गई है कि आपदा को अंग्रेज़ी में डिज़ास्टर कहते हैं और शब्द की उत्पत्ति फ्रेंच भाषा से हुई है और ये दो शब्दों से मिलकर बना है, डेस तथा आस्टर, जिसमें डेस का अर्थ है अशुभ और एस्टर का अर्थ है सितारा है, और दोनों को मिलाकर कहते हैं अशुभ सितारा, यानी कि इस डिज़ास्टर का जो शाब्दिक अर्थ है वो है अशुभ सितारा। तो यहाँ तक हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है। अब आगे हम देखते हैं आपदा शब्द ज्योतिष विज्ञान से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है जब तारे बुरी स्थिति में होते हैं तो आपदाएं घटित होती हैं। ज्योतिष विज्ञान के अनुसार है गाइस के आपदाएं जब घटित होती हैं जब तारे बुरी स्थिति में होते हैं। ओके, चलिए अब हम देखते हैं आपदा को स्पष्ट करने के लिए चरम घटना, प्रकोप एवं आपदा के मध्य तकनीकी अंतर को समझना आवश्यक है। चलिए हम देखते हैं। फर्स्ट है हमारा चरम घटना। चरम घटना है हमारा फर्स्ट, जिन्हें एक्सट्रीम इवेंट बोलते हैं। प्राकृतिक अथवा मानव जनित कारणों से उत्पन्न वे घटनाएं जो कभी कभी घटित होती हैं तब प्राकृतिक प्रक्रियाओं को तीव्र कर मानव समाज के लिए संकट उत्पन्न कर देती हैं, चरम घटनाएं कहलाती हैं, जैसे भूकंप, बाढ़, नाव के विस्फोट आदि। ओके, तो ये हो गई चरम घटनाएं जो काफ़ी संकट उत्पन्न करती हैं मानव समाज पर, और ये चरम घटनाएं कहलाती हैं, जिसमें के एग्जाम्पल हो गए हैं भूकंप, बाढ़, नाव के विस्फोट आदि। आगे हम देखते हैं चरम घटनाओं के प्रकार। यहाँ पे गाइस चरम घटनाओं के प्रकार दिए हुए हैं, जिसमें हम देखते हैं पहला टाइप प्राकृतिक चरम घटनाएं, जिसमें हम देखते हैं प्राकृतिक चरम घटनाएं में आता है गाइस ज्वालामुखी विस्फोट तथा प्रकोप। नेक्स्ट है गाइस हमारा भूकंप, ये सभी हमारी प्राकृतिक चरम घटनाएं चल रही हैं। नेक्स्ट आएगा हमारा भूकंप, उसके बाद सूखा, नेक्स्ट है हमारा वायुमंडलीय तूफान, भूस्खलन, ये सभी हो गई गाइस हमारी प्राकृतिक चरम घटनाएं। नेक्स्ट हम देखते हैं मानव जनित चरम घटनाएं, जिसमें हमारा आएगा नाभ के विस्फोट, जहरीली गैसों का रिसाव, परिवहन दुर्घटना। इसी के साथ हमारा मानव जनित चरम घटनाएं कंप्लीट होती हैं। आई होप यहाँ तक आपको कवर हो गया होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं गाइस अपना प्रकोप का टॉपिक। यह है हमारा प्राकृतिक अथवा मानव जनित कारणों से उत्पन्न वे चरम घटनाएं प्रकोप कहलाती हैं, जो किसी भी तंत्र की सहन शक्ति की सीमा को पार कर सकती हैं। आपको गाइस कीवर्ड पकड़ना है। प्रकोप किसे कहते हैं? जो किसी तंत्र की सहन शक्ति की सीमा को पार कर सकती हैं। ओके, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट में। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 1990 यानी कि 1990 के दशक को अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक आपदा अल्पीकरण दशक, इंटरनेशनल डिकेड फॉर नेचुरल डिजास्टर एजुकेशन घोषित किया गया था। ओके, यहाँ तक हमारा प्रकोप कंप्लीट होता है कि प्रकोप उसे कहते हैं जो किसी भी तंत्र की सहन शक्ति की सीमा को पार कर सकती है। ओके, तो अब हम देखते हैं प्रकोप की विशेषताएं। प्रकोप की विशेषताएं गाइस हमारी, प्रकोप एक भौतिक घटना है। ओके, यह मानव जनित अथवा प्राकृतिक चरम घटना होती है। थर्ड है हमारा, प्रकोप में सभी जीव जंतुओं को हानि पहुंचाने की अपार क्षमता होती है। फोर्थ है, प्रकोप आपदा के कारण या उसके घटित होने की प्रक्रिया है। फिफ्थ है हमारा, प्रकोप आपदा हो भी सकते हैं और नहीं भी। यदि वे जनसंख्या विहीन क्षेत्र में आते हैं तो चरम घटना ही रहते हैं, परंतु यदि वे रिहायशी क्षेत्रों मानव बसाव वाले क्षेत्र में आते हैं तो आपदा का रूप ग्रहण कर लेते हैं। ये हो गई हमारी गाइस 5 प्रकोप की विशेषताएं। अब हम देखते हैं गाइस आपदा की विशेषताएं। फर्स्ट है हमारी, आपदाएं त्वरित तथा शीघ्रता से घटित होती हैं, यानी कि जो मैंने आपको बताया है आपदाएं शीघ्रता से घटित होती हैं। ओके, नेक्स्ट है हमारा, आपदाएं मानव जनित एवं प्राकृतिक होती हैं। थर्ड है हमारा, आपदाओं की गहनता, इंटेंसिटी एवं परिणाम, मैग्नीट्यूड का आकलन मानव समाज को होने वाली हानि के परिप्रेक्ष्य में किया जाता है। ओके,
फोर्थ है हमारी पर्यावरण परिक्रमों द्वारा सदैव चरम घटनाएं उत्पन्न होती हैं, परंतु सभी चरम घटनाएं आपदाएं नहीं होती। सिक्स्थ है हमारा आपदाओं के द्वारा अनेक प्रकार के सामाजिक, आर्थिक, मानसिक एवं स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। ये हो गई गाइस हमारी 5 आपदा की विशेषताएं। देखिए, जब आपदा आती है तो वो अचानक से आती है, आकस्मिक होती है, और ये जो आपदाएं होती हैं मानव जनित और प्राकृतिक दोनों होती हैं। और ये जो आपदाएं हैं जब आती हैं किसी भी क्षेत्र में गाइस, तो आपको पता ही है कि वो सामाजिक, आर्थिक, मानसिक या स्वास्थ्य संबंधी कई समस्याएं उत्पन्न करती हैं। ओके, स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं इस प्रकार उत्पन्न करती हैं गाइस आपदाएं कि जब कहीं जगह पे बाढ़ आती है, सूखा आता है, बाढ़ से ज़्यादातर तो किसी ने तरह की बीमारी उत्पन्न होती है, जैसे मलेरिया, हैज़ा, ये सभी बीमारियाँ स्वास्थ्य संबंधी पैदा होती हैं आपदाओं के कारण। जब किसी जगह पे आपदाएं आके रुकती हैं तो वहाँ पे कोई ना कोई बीमारी ज़रूर जन्म लेती है या ज़रूर वहाँ पे बीमारी कोई ना कोई फैलती है, तो इसे ही स्वास्थ्य संबंधी समस्या कहते हैं। तो यहाँ तक हो गया गाइस हमारी आपदाओं की विशेषताएं। इसके बाद हम देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, आपदा से क्या तात्पर्य है, इसका वर्गीकरण समझाइए। ये गाइस मैं आपको क्वेश्चंस करा रही हूँ जिस टाइप के आपको एग्जाम्स में पूछे जाएंगे या एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट हैं। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, आपदा से क्या तात्पर्य है, इसका वर्गीकरण समझाइए। इससे पहले का जो हमने क्वेश्चन कवर किया उसमें था हमारा आपदा की अवधारणा को समझाइए और चरम घटनाएं, प्राकृतिक और मानवजनित चरम घटनाओं के बारे में उसमें हमने देखा था। इसमें हम देखेंगे आपदा से क्या तात्पर्य है, इसका वर्गीकरण, जिसमें आएगा हमारा वर्गीकरण मानवजनित और प्राकृतिक आपदाएं। ओके, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आपदा एक प्राकृतिक या मानव निर्मित जोखिम का प्रभाव है जो समाज या पर्यावरण को नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। आपदा शब्द ज्योतिष विज्ञान से लिया गया है, यह लाया है, या आप कह सकते हैं कि आपदा शब्द है ज्योतिष विज्ञान से आया है। आपदा अनुचित प्रबंधित जोखिम के परिणाम के रूप में भी देखी जाती है। ये खतरे आपदा और जोखिम के उत्पाद हैं। आपदा को कम जोखिम के क्षेत्र में होते हैं आपदा जो कम जोखिम के क्षेत्र में होते हैं वे आपदा नहीं कहे जाते हैं, जैसे निर्जन क्षेत्र में। आपदा को निम्न प्रकार से परिभाषित किया जा सकता है, एक दुखद घटना जैसे सड़क दुर्घटना, आतंकवादी हमला, आग लगना, विस्फोट, हमला या विस्फोट जिसमें कम से कम एक पीड़ित व्यक्ति हो। तो इसमें बताया गया है गाइस कि आपदाएं उसी स्थिति को कहते हैं जब वहाँ पे अपार जन धन की हानि हुई हो या मानव या जीव जंतु को नुकसान हुआ हो। ऐसे हम किसी भी घटना को आपदा नहीं कह सकते। आपदाएं वही होती हैं जो संपत्ति का और मानव जीव जंतु का काफ़ी नुकसान करती हैं। अब हम देखते हैं आपदा का वर्गीकरण, जिसमें आएगा विस्नेर एट एल एक सामान्य विचार को प्रकट करते हैं जब वे, सॉरी गाइस थोड़ा ट्रैफिक हो रहा है यहाँ पे मेरे पीछे। चलिए स्टार्ट करते हैं। विस्नर एट एल एक सामान्य विचार को प्रकट करते हैं जब वे तर्क देते हैं कि सभी आपदा मनुष्य द्वारा उत्पन्न माने जा सकते हैं। इसका कारण यह है कि कोई भी खतरा विनाश में परिवर्तित हो इससे पहले मनुष्य से रोक सकता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट, बहुत इम्पोर्टेंट बात है गाइस, ये आप ध्यान से देखिए। इस प्रकार सभी आपदा मानवीय असफलता का परिणाम है जो अनुचित आपदा प्रबंधन उपायों का सूचक है। आपदा को नियमित, प्राकृतिक व मानव निर्मित के भेदों में बांटा है। हालांकि विकासशील देश में कोई एक मूल कारण नहीं है। एक विशेष आपदा प्रभाव को बढ़ाने वाला हो सकता है। भूकंप जो समुद्री तटों में सुनामी के द्वारा बाढ़ लाता है, इसका एक उत्कृष्ट उदाहरण है। इसमें गाइस बताया गया है कि ये जो हमारे विचारक हैं विस्नेर एट एल, इन्होंने विचार दिया है कि कोई भी आपदा जब घटित होती है इससे पहले मनुष्य इसे रोक सकता है, यानी कि इसके बारे में बताया जाता है। इसमें बताया हुआ है कि कोई भी जो आपदा है वो मानवीय असफलता का ही परिणाम है। अब आगे हम जो बातें इसमें बताएंगे आपको उससे आप समझ जाएंगे कि यहाँ पे क्या बात हो रही है। अब है हमारा प्राकृतिक आपदा। प्राकृतिक आपदा में हम देखते हैं एक प्राकृतिक आपदा एक स्वाभाविक परिणाम है जैसे ज्वालामुखी विस्फोट या भूकंप जो मनुष्य को प्रभावित करते हैं। उपयुक्त आपातकालीन प्रबंधन, इमरजेंसी मैनेजमेंट की कमी द्वारा मानव सुभेदता से वित्तीय, पर्यावरण संबंधी या मानवीय प्रभाव होते हैं। परिणामी हानि या विरोध आपदा जनसंख्या के सहयोग की क्षमता पर निर्भर करता है। इसके बाद है हमारी निर्माण में केंद्रित है। आपदा के समय खतरों के होने से जोखिम होता है, इसलिए प्राकृतिक खतरा कभी भी ऐसे क्षेत्रों में प्राकृतिक आपदा नहीं होगी या निर्जन क्षेत्रों में। प्रबल भूकंप प्राकृतिक शब्द विवाहित है क्योंकि घटनाएं बिना मानवीय सहभागिता के आपदा खतरा नहीं है। इन्होंने सारा ब्लेम जो दिया है वो मानव को दिया है कि अगर मानव
कोई भी काम सावधानीपूर्वक नहीं करता है तो वो आपदा में परिवर्तित हो सकता है, कोई भी काम। उन्होंने कहा है कि किसी भी आपदा को मानव रोक सकता है और आपदा लाने में भी मानव का ही हाथ है। ये सभी इस बारे में बात करते हैं। उसके बाद हम देखते हैं मानव जनित आपदा, यानी कि मानव निर्मित आपदा जिसे बोलते हैं। उसमें हम देखते हैं मानवीय कार्य से निर्मित आपदा लापरवाही, भूल या व्यवस्था की असफलता मानव निर्मित आपदा कहलाती है। मोस्ट इम्पोर्टेंट लाइन है गाइस, मानवीय कार्य से निर्मित आपदा लापरवाही, भूल या व्यवस्था की असफलता मानव निर्मित आपदा कही जाती है। मानव निर्मित आपदा तकनीकी या सामाजिक कहे जाते हैं। तकनीकी आपदा तकनीक की असफलता के परिणाम है, जैसे इंजीनियरिंग असफलता, यातायात आपदा, पर्यावरण आपदा समेत। सामाजिक आपदा एक मजबूत मानवीय प्रेरणा है, जैसे आपराधिक क्रिया, भगदड़, दंगा व युद्ध। ये सभी गाइस हैं मानव निर्मित आपदाएं। तो इसी के साथ गाइस हमारी जो टॉपिक है वो कंप्लीट होता है, जिसमें हमने आपदा की अवधारणा, आपदा की शाब्दिक अर्थ, आपदा की जो 2 टाइप्स थे, प्राकृतिक मानव जनित चरम घटनाएं, प्राकृतिक चरम घटनाएं, मानव चरम घटनाएं, ये सभी डिस्कस किया है। आगे की वीडियो गाइस और इम्पोर्टेंट होने वाली है, आगे के टॉपिक्स में हम और इम्पोर्टेंट चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं, इसलिए आप आगे के वीडियोस को भी मिस मत कीजिएगा। इसकी मैं पूरी सीरीज़ लाने वाली हूँ गाइस, जिसमें हम पार्ट 1, 2, 3, 4 करके पूरा टॉपिक कवर करेंगे। तो आई होप गाइस कि आज की वीडियो आपको हेल्पफुल लगी होगी। आज की वीडियो अगर गाइस आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि आपको आने वाली सभी अपडेट्स टाइम टू टाइम मिलती रहें। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम्स, गुड बाय, टेक केयर।